बहुत बड़े गेस्ट आए हैं, बिल गेट्स, मार्क जकरबर्ग, उसके बाद ब्लैक रॉक, लैरी फिंग, सुंदर पिचाई। 74 करोड़ रुपीस दिए गए हैं। इंडियन रुपीस की मैं बात कर रही हूँ, पाकिस्तानी रुपीस नहीं। 74 करोड़ रुपए कहा जा रहा है कि रिहाना ने वहां पर परफॉर्म करने के लिए। मुकेश अंबानी, ऑल दो इट्स अ प्राइवेट इवेंट, ठीक है, लेकिन पूरी दुनिया का प्रेस इसके ऊपर लिख रहा है। पूरी दुनिया का प्रेस, 1200 बड़े गेस्ट आए हैं, बिल गेट्स, मार्क जकरबर्ग, उसके बाद ब्लैक रॉक, लैरी फिंग, सुंदर पिचाई। हिंदुस्तान के एक चाय वाला, एक सड़क किनारे टीए पे चाय बेचने वाला बिल गेट्स को चाय पिलाता है। ये पाकिस्तानियों के मुंह पे तमाचा नहीं, मैं तो कहता हूं टट्टी वाला भरा हुआ शापर मारा है। माई माइंड ब्लोन अवे। अनंत अंबानी का जो बिहेवियर और जो उनकी ब्रॉट अप और जो जिस तरीके से उनको तरबियत दी गई है, अमेजिंग। कराची किंग्स को आज कैरन पोलार्ड ने टाटा बाय बाय कह दिया। वो इसीलिए क्योंकि मुकेश अंबानी के बेटे की शादी हो रही है जामनगर में। तो पोलार्ड साहब ने कराची किंग्स को ये बोल दिया कि मुझे 4 दिन की छुट्टी चाहिए और मैंने इस शादी में शिरकत करनी है। 2500 डिशेस का खाना है, 65 शेफ्स हैं, गेस्ट को जो है वो हेयर स्टाइलिंग, मेकअप, साड़ी ड्रैपिंग सर्विसेज। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मुकेश अंबानी जी ने अपने छोटे बेटे अनंत अंबानी के प्री वेडिंग के लिए इतना सारा खर्च किया है कि देखकर सारी दुनिया की आंखें दंग रह चुकी हैं। लगभग 1500 करोड़ का खर्चा किया है, वो भी सिर्फ प्री वेडिंग में। और दुनिया भर के जाने माने लोग इसमें आए हैं और लगभग बॉलीवुड के पूरे सितारे लोग यहाँ पे आ चुके हैं। मार्क जकरबर्ग, डोनाल्ड ट्रंप की बेटी इवांका ट्रंप, इसके साथ ही बिल गेट्स और न जाने बड़े बड़े खिलाड़ी भी आए हुए हैं। इसी के साथ ही इस समारोह में 4 चांद लगाने के लिए इंटरनेशनल पॉप सिंगर और दुनिया की पहली फीमेल बिलियनियर सिंगर रिहाना आई है। और रिहाना ने इस प्रोग्राम के लिए लगभग 55 करोड़ रुपए लिए गए हैं, ऐसा अंदाजा भी है। और देखकर पाकिस्तानी काफी परेशान हो चुके हैं। अंबानी जी ने बस प्री वेडिंग के लिए इतना खर्चा देखकर पाकिस्तान की आंखें लाल हो चुकी है। और पाकिस्तान तो सदमे में है कि एक बिलियनियर किस तरह से भारत में खर्चा कर सकता है। इससे पाकिस्तान को उसकी औकात दिख गई है। दूसरी ओर दुनिया भर से इस नए जोड़े के लिए काफी सारी बधाइयां और शुभकामनाएं आई हैं। आइए देखते हैं इस वीडियो में कि पाकिस्तानी लोगों ने इसके ऊपर कैसा रिएक्ट किया है। जय हिंद। लेकिन मैं ये भी देख रही थी कि जैसे कि ये बात होती है कि जो इस तरह की फैमिलीज होती हैं, उनकी औलाद जो है वो बड़ी बिगड़ी हुई होती है, या वो ऐसे लोग हैं या उनका एटीट्यूड ऐसा है। तो मैं आपको एक बात बताऊं कि मैंने एक वीडियो देखी बिजनेस टुडे पे या कहीं पर आज तक पे शायद वो वीडियो थी, और राहुल जो उनके वो हैं एंकर, वो उनकी इंटरव्यू करने के लिए पहुंचे अनंत अंबानी का। भाई माई माइंड ब्लोन अवे। अनंत अंबानी का जो बिहेवियर और जो उनकी ब्रॉट अप और जो जिस तरीके से उनको तरबियत दी गई है, अमेजिंग। मैं तो हैरान रह गई अनंत अंबानी की सोच और जो काम कर रहे हैं वो देखकर, और उनका जो बात करने का स्टाइल है और जो उनकी पर्सनालिटी है, वैसे देखकर आप सोच ही नहीं सकते कि ये लड़का जो है वो इस तरीके से बात करेगा कि आप हैरान रह जाएंगे। इतना जबरदस्त उनका डाउन टू अर्थ, इतने हम्बल तरीके से वो बात करते हैं, और लेकिन ऐसी कमाल की बात। और उनका काम क्या है, ये मुझे बहुत खुशी। काम उनका क्या है, यानी काम से मुराद ये कि आप देखिए उनका शौक क्या है। उन्होंने वहां पर ही जामनगर में ऐसी जगह बना रखी है जो कि कई हजार एकड़ों पे फैली हुई है, जिसमें वो जो एनिमल्स रेस्क्यू करते हैं उनको लाकर रखते हैं। दर्जनों और सैकड़ों की तादाद में वहां पे एनिमल्स और खास तौर पर एलिफेंट्स हैं। और उन एलिफेंट्स के लिए उन्होंने वहां पे दुनिया का दी लार्जेस्ट एनिमल्स हॉस्पिटल बना रखा है। तो जहां पर वो देखते हैं कोई जख्मी है, कोई हाथी या कोई जो है एलिफेंट, उसको कहीं पर कोई तकलीफ है या कहीं पर उसके जो मालिक है उसको उसके खाने के लाले पड़े वो नहीं खिला सकता, तो ऐसी जगह जगह से उन्होंने वो जमा कर लिया, वहां पे रेस्क्यू कर कर लेके गए वहां पर। सिर्फ यही नहीं, फिर इसी तरीके से और भी जानवर जो है उनको रेस्क्यू करके, यानी उनका ये शौक है। ये एक ऐसा शौक है, मुझे देखकर वो सब सुनकर उनका, और जितने बड़े लेवल पर उन्होंने वो कर रखा है, पूरी एक स्टेट बना रखी है सिर्फ जानवरों के लिए, हाँ एलिफेंट्स के लिए वहां पर, और जो एनिमल्स हैं उनके लिए, भलाई के लिए। और बाकायदा वहां पर उनके लिए स्पेशल खाने बनाए जाते हैं, और बाहर से न्यूट्रिशनिस्ट और इस तरह के डॉक्टर्स बुला रखे हैं जो उन जानवरों की देखभाल करते हैं। कैन यू इमेजिन कि ऐसा काम वो कर रहे हैं। ठीक है जी। और ये जो प्री वेडिंग सेलिब्रेशंस हैं, कहा जाता है 3000 एकड़ का गार्डन है,
ठीक है जी, उनके होम टाउन जो इनका है वहाँ पे। और जैसे वो कहते हैं ना, और भी बहुत सारे ग्लोबल इवेंट आ रहे हैं, जिसे वो कहते हैं ना कि बड़ी एक किस्म की नहीं, मल्टीपल लेवल की पार्टीज हो रही हैं। सुनने में ये भी आया है कि कोई एक जंगल फीवर के नाम से भी कोई एक आउटफिट्स दी गई हैं, एक कॉकटेल पार्टी हो रही है, जहाँ पे अंबानी के जो एनिमल रेस्क्यू सेंटर है उसके भी विजिट हैं, 2500 डिशेस का खाना है, 65 शेफ्स हैं, गेस्ट को जो है वो हेयर स्टाइलिंग, मेकअप, साड़ी ड्रैपिंग सर्विसेज, ठीक है जी, चार्टर फ्लाइट्स दिल्ली से मुंबई दी जा रही हैं। और सुनने में आ रहा है कि अब देखिए ना, मुकेश अंबानी की जो नेट वर्थ है वो $111 बिलियन है, एज पर द ब्लूमबर्ग जो बिलियनियर्स इंडेक्स के मुताबिक है। ही इज द रिचेस्ट पर्सन इन एशिया and he is a blessing for the Indians. One, he did a great business for India. India supported him, and then he is paying back India in terms of its soft power. देखिए ये बहुत बड़ी बात होती है कि आप you are paying back whatever you are doing, whatever the country has given you, it matters, but either you are paying back it or not, that is also matter. ठीक है जनाब। और सुनने में ये आ रहा है कि ये भी अब एक्चुअली ये तो नहीं पता चल रहा कि कितना खर्चा है इनका आ रहा है, लेकिन आई कुडंट गेट द रीडिंग ऑफ दैट, बट ये कहा जा रहा है ये जो $243 बिलियन की एम्पायर है जो मुकेश देखिए, हम जानते हैं कि पाकिस्तान एक एक पैसे के लिए कोशिश कर रहा है। यानी आप ये देखिए कि एक वहां पर शादी हो रही है, शादी से पहले की प्री वेडिंग सेलिब्रेशन है, और उसके ऊपर 1500 करोड़ अंबानीज खर्च कर रहे हैं। और कतर के प्राइम मिनिस्टर से लेकर मार्क जकरबर्ग तक, और फिर रिहाना को वहां पर बुलाया गया है परफॉर्म करने के लिए, उन्होंने परफॉर्म किया है। और इसके अलावा वो कौन सी पर्सनालिटी है दुनिया की जो वहां पर मौजूद नहीं है? पूरा बॉलीवुड तो है ही है, लेकिन जो दुनिया की ऐसी सेलिब्रिटीज हैं, हेड ऑफ स्टेट से लेकर दुनिया के सीईओज, जो दुनिया की बड़ी कंपनीज हैं, उनके तमाम सीईओज वहां पर मौजूद हैं। और जैसा मैंने कहा कि ये सिर्फ एक शादी, आप इसको एज ए ना देखिए कि ये एक बस किसी की एक, क्योंकि वन ऑफ द रिचेस्ट मैन ऑफ दिस वर्ल्ड में शुमार होता है अंबानी का, इसलिए ये एक ऐसी शादी एक अमीर आदमी के बेटे की नहीं। इसकी वजह ये है कि हम ये देखते हैं कि वहां पर जब भी ऐसा कोई इवेंट होता है तो उसके पीछे बहुत कुछ होता है। देखिए, अब ये जो लोग वहां पर पहुंचे हैं, जो मैंने आपको लोगों की बात बताई, जिसमें कि दुनिया के बड़े बड़े सीईओ